Good evening to all. Today's topic is CDC. CDC पे जो तीसरे नंबर में है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हमें क्यों जरूरत है? मान के चलिए मेरा लोड बैलेंसिंग करना है तो हमें सीडीसी का जरूरत पड़ता है। मान के चलो मेरा एक वेबसाइट है tgmacart.com। मैं मेरा पोर्टल में लेके जाता हूँ, ब्राउजर में चलते हैं। यहीं पे देखिए tgmacart.com एक मेरा पोर्टल है। tgm ACAD देखिए ये मेरा टीजीएम एकाड एक पोर्टल है। एक एकाड। हाँ, यहीं पे क्या होता है ना, इसी के अंदर आप लोग जाते हैं और आप अगर मैं इसी पोर्टल में मेरा सारा चीज रख लेता हूँ। यहीं पे देखिए यूजर लॉगिन का ऑप्शन नहीं है, यहीं पे सिर्फ और सिर्फ स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, यहीं पे आप लॉगिन कर नहीं सकते। स्टूडेंट लोग को लॉगिन के लिए हम लोग एलएमएस पोर्टल और एक किए हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहीं पे देखिए टीजीएम lms.tgmacard.com है। यहीं पे जो है देखिए tgmacard.com ये हमारा मेन मेन डोमेन है, जो पेरेंट डोमेन है। लेकिन ये जो मेरा है ये होता है मेरा चाइल्ड डोमेन। सर दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा होता है चाइल्ड डोमेन। ठीक है, यहीं पे जो lms.tgmacard.com ये मेरा चाइल्ड डोमेन है। ऐसे ही आप गूगल में भी जाके देख सकते हो, google.com। google.com है जो google.com जो है ये पेरेंट डोमेन है। ठीक है, इसका चाइल्ड डोमेन क्या है ना, इसका चाइल्ड डोमेन gmail.google.com, accounts.google.com इसका चाइल्ड डोमेन है। देखो भाई यहीं पे आ गया google.com.accounts, इसका अंदर जीमेल आ जाता है। ऐसे ही इसका गूगल ड्राइव भी है, उसका चाइल्ड है। गूगल्स.com का चाइल्ड डोमेन होता है गूगल ड्राइव, गूगल्स अकाउंट, गूगल्स आपका ड्राइव्स, गूगल का बहुत सारा है, इसका तो चाइल्ड है। अगर वो क्या करता है google.com का अंदर सारा चीज रख लेता है तो फिर क्या होता है ना, लोड बैलेंस होता नहीं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना, ट्रैफिक जाम होने का बहुत ज्यादा इशू है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, लोड बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, मान के चलो मैं मेरा डोमेन के अंदर आता हूँ, ये सब ब्राउजर का ऊपर बंद करता हूँ मेरा काम। ठीक है, मान के चलो मेरा एक इंडस्ट्री है। मैं मान के चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बिरला, आदित्य बिरला का बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है। ठीक है, उनका क्या है ना, एक इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल का वो बिजनेस करते हैं। केमिकल में जितना सारा कंपनी है सभी को एक डोमेन बनाते हैं, उसी डोमेन को केमिकल डोमेन का समझ, तो उनका प्राइमरी बिजनेस है केमिकल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्सवाइजेड कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है केमिकल का, नहीं तो स्टील का। एक्सवाइजेड कंपनी का मेन डोमेन होता है स्टील का। स्टील में वो क्या करते हैं ना, बिजनेस करते हैं। तो स्टील में उनका जितना सारा इंडस्ट्री होगा सभी का अंदर वो आरओडीसी डिफाइन करेंगे। आरओडीसी डिफाइन करके, सॉरी, पीडीसी पीडीसी करेंगे, एडीसी करेंगे, आरओडीसी करेंगे, सीडीसी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मेन डोमेन होता है स्टील का। तो अगर कोई कारण से वो स्टील इंडस्ट्री का ओनर सोचेंगे जो मेरे को एक मेडिकल परचेज करना है, कोई मेडिकल इंडस्ट्री को परचेज किए, तो प्राइवेट में बहुत ज्यादा मेडिकल इंडस्ट्री है, प्राइवेट में मेडिकल इंडस्ट्री परचेज कर लिया, तो वहीं पे क्या करेंगे ना, वहीं पे वो आरओडीसी सीडीसी में भी डिफाइन करेंगे, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल वहीं पे डिफाइन कर लेंगे। ताकि क्या होगा, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल का थ्रू से उसको उसका चाइल्ड रहेगा। ठीक है, तो मैं एक मैं प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहीं पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉरी, मैं इसको कस्टमाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अभी जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन इसका है नहीं। हाँ, ठीक है, ओके, इट्स ओके। यहीं पे देखो मेरा, ये मेरा होता है पीडीसी, ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का अंदर मेरा सारा चीज है। ठीक है, इसका अंदर मेरा बड़ा इंडस्ट्री में प्राइवेट डोमेन कंट्रोल है। इस प्राइवेट डोमेन कंट्रोल कनेक्ट होता है इंटरनेट का थ्रू से। इंटरनेट से आपका जहाँ पे सर्वर टू होगा उसी को थ्रू दी राउटर होकर इसका पास सर्वर का पास कनेक्टिविटी मिल जाएगा। सर्वर से क्या होगा ना, सर्वर से ये बनेगा आपका सीडीसी सर्वर। सीडीसी सर्वर में ये ब्रांच इंडस्ट्री अलग होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपका यहीं पे जो यहीं पे जितना सारा यूजर होगा पीडीसी का अंदर, सारा यूजर सीडीसी के पास आएगा नहीं। सीडीसी में जितना यूजर रहेगा वो यूजर उसका उनका पास जाएगा नहीं। लेकिन जो नाम रहेगा, सपोज ये tgm.com है, तो सपोज मैं यहीं पे जो ये मेडिकल इंडस्ट्री को सपोज मैं एग्जांपल के लिए मेल बनाता हूँ, मेल बनाता हूँ, तो mail.tgm.com बनेगा। नहीं तो अगर मेडिकल बनाएंगे तो medical.tgm.com बनेगा, इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है
ना अपना लोड बैलेंसिंग होता है। इसका जितना इंडस्ट्री होगी, यूजर रहेंगे, सारा यूजर इसका अंदर रहेंगे, ठीक है। इसका यूजर कभी भी इसी का अंदर जाएंगे नहीं। इसमें दो सेपरेट डोमेन क्रिएट होता है, ठीक, एक एक डोमेन में होते नहीं है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। मेरा आज प्रैक्टिकल करने के लिए हम भी वर्कस्टेशन में चलते हैं। पीडीसी ओके है। पीडीसी को पहले स्नैपशॉट रिशूट कर लेते हैं। सर्वर का भी स्नैपशॉट कर लेते हैं रिस्टोर। इसमें स्नैपशॉट के लिए राइट करता हूँ, स्नैपशॉट जो मेरा स्टोर है, ताकि जीरो सेटअप हो जाएगा। इसमें जाके देखते हैं इसका क्या डाटा से। देखिए डोमेन tgm.com है। इसका आईपी चेक कर लेते हैं। इनका आईपी आईपी में चेक कर रहा हूँ। इनका आईपी देते हैं 192.168.60 डॉट, खुद का आईपी खुद में देता हूँ। और इसमें मेरा पीपीटी में क्या कौन सा आईपी है? यहाँ पे पीपीटी में मेरा 60.220 है। चलो 220 ही लेते हैं। 192.168.60.220। यहाँ पे ओके करते हैं। ये हो गया ओके। यहाँ पे कंप्लीट। दूसरा में चलते हैं। दूसरा में आईपी चेंज करते हैं। अभी ये वार ग्रुप में है, ठीक है। आईपी चेक चेंज करने के लिए 220 आईपी है इसका। तो आईपी चेंज करते हैं 220 में, जो पीपीटी के हिसाब से हम कर रहे हैं। आप आपका हिसाब में कुछ भी आईपी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 220 करते हैं। यहीं पे क्या होता है ना, यहीं पे जो 60.10 है, ये मेरा प्राइमरी डीएनएस का आईपी है, ठीक है। यहीं पे प्राइमरी डीएनएस देना कंपलसरी। जो प्राइमरी पीडीसी सर्वर है, पीडीसी का आईपी देना जरूरत है, कंपलसरी। लेकिन सीडीसी में यहीं पे जो हम आईपी दिए 220, देने से भी चलेगा, नहीं देने से भी चलेगा, फिर भी हम लोग दे देते हैं, ठीक है। इससे ऑप्शनल, चाहे तो आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आईपी। अगर आईपी दे दिया तो सब ठीक है, तो इसको डोमेन ज्वाइन कर लेते हैं। डोमेन ज्वाइन करने के लिए डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में एड रोल एंड फीचर में चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं रोल बेस्ड फीचर में नेक्स्ट। कहीं पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को सिलेक्ट करते हैं। एड फीचर करते हैं। डीएनएस को भी सिलेक्ट करते हैं। एड फीचर करते हैं। देन नेक्स्ट करते हैं। देन नेक्स्ट करते हैं। देन नेक्स्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट रिस्टार्ट जरूरत है तो रिस्टार्ट हो जाना। जस्ट सिंपल इसमें इंस्टॉल करना है मेरे को। एडी एडीडीसी एंड डीएनएस सर्वर को इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको प्रमोट जो करेंगे, उस टाइम में हम इसको सीडीसी में कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे हम एडीसी की है और आरओडीसी की है, सेम प्रोसेस है, ये जगह में सेम चलेगा, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
पिंग करके देख लेते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विंडोज कमांड PING पिंग TGM.com पिंग जा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। ये एक सेपरेट डोमेन बनेगा। ठीक है, ये TGM.com डोमेन नहीं रहेगा, ये एक सेपरेट डोमेन रहेगा बनेगा, लेकिन TGM.com का चाइल्ड बनेगा। जैसे कि अपना पेरेंट्स का जो टाइटल रहता है बच्चे लोग को मिलता है, इसी टाइप का सपोज मैं ये जो CDC बना रहा हूँ, सपोज मेडिकल इंडस्ट्री में आप कुछ भी कोई भी इंडस्ट्री होगा तो आप आपका हिसाब से नाम ले सकते हैं। मैं यहीं पे मेल लेके जा रहा हूँ, मेल। ठीक है, तो यहीं पे मेल लेंगे जब हम बनाएंगे। ठीक है, DNS CDC में खुद का देना तो जरूरत है, और प्राइमरी का देना जरूरत है, लेकिन प्राइमरी में CDC का नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है, इन पे दो सेपरेट सेपरेट डाटाबेस बनेगा। एक होता है चाइल्ड डोमेन का यूजर डाटाबेस अलग रहेगा, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का यूजर डाटाबेस अलग रहेगा। दोनों डाटाबेस सेम नहीं होगा। ठीक है, ये रिप्लिकेशन सर्वर नहीं है, जैसे कि हम RODC में सारा डाटा रिप्लिकेट हो रहा था, और ADC में जैसे सारा डाटा रिप्लिकेट हो रहा था, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल में सारा डाटा रिप्लिकेट नहीं होगा, PDC का डाटा ADC में रिप्लिकेट नहीं होगा। लेकिन एक फॉरेस्ट का अंदर सारा चीज रहेंगे। ठीक है, हमारा जो फॉरेस्ट है, उसी फॉरेस्ट का अंदर ये लोग सारा मिलके काम करेंगे। आज मेरा लैपटॉप चार्जिंग नहीं ले रहा है, आप देख सकते हैं मेरा चार्ज बहुत कम है। मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ आपको, तो मैं जल्दी से जल्दी क्लास खत्म कर लेता हूँ। आज आपके लिए होमवर्क रहेगा और असाइनमेंट भी आपके लिए रहेगा। इसमें आप क्या करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ PPT में जाके, आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ। आप खुद का घर में इसको R&D कीजिए, और R&D करके सर्वर वन में एक यूजर कीजिए। इसी यूजर को, जो यूजर बनाएंगे, सर्वर टू में CDC एक यूजर बनाइए, इसको डोमेन बनाइए। इसको डोमेन बन जाने के बाद इसी में यहीं पे जो दो यूजर है, ऐसे कोई यूजर को यहीं पे डोमेन ज्वाइन कराइए CDC का अंदर। डोमेन ज्वाइन करने के बाद उसमें जो सर्वर वन में जो यूजर होगा, वो यूजर से यहीं पे लॉगिन कीजिए। अदरवाइज सर्वर टू का जो यूजर होगा, उसी यूजर से सर्वर वन में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके देखिए लॉगिन हो रहा है कि नहीं। मैं सर्वर वन में लॉगिन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सर्वर वन का अंदर एक यूजर, एक कंप्यूटर डालिए, कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन कराइए। डोमेन ज्वाइन करके उसी का अंदर इसी यूजर में लॉगिन करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं तो सर्वर का अंदर भी आप डायरेक्ट लॉगिन करके देख सकते हैं। आप, आपके लिए ये असाइनमेंट है, और आप ये आपका होमवर्क भी है। ठीक है, आप खुद R&D करो, R&D करके मेरे को कल उसका रिप्लाई देना। जल्दी से इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के टाइम में इसको CDC में कन्वर्ट कर देंगे। आज सिर्फ मैं CDC सर्वर बनाना दिखा दूंगा, और आपका टास्क रहेगा, मैं बहुत सारा ADC बनाया, RODC बनाया, हर एक यूजर यूजर को दिखाया कैसे यूजर डोमेन ज्वाइन होता है, सब कुछ मैं करके दिखाया हूँ। इस बार आपको खुद करना है। ठीक है, शुभम जी, आप रिपीट अगेन बोल रहे हैं, क्या चीज का मैं रिपीट करूं? और मैं तो सारा चीज बोला हूँ, जो बोला चीज आप क्या क्लियर सुन नहीं पाए ना? आपको समझने में इशू हो रहा है? आप क्या पहली बार सर्वर को देख रहे हैं ना, सर्वर लाइन में एक्सपीरियंस है? अगर पहली बार है
तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में लेट होगा, एक बार में समझ नहीं सकते, आपको समझने में 2-3 बार लगेगा आपको। ठीक है। अगर मैं स्पीड से नहीं बोलूंगा तो इतना कम टाइम में इतना बड़ा चैप्टर को मैं खत्म कर नहीं सकता। ठीक है। और आपको अगर समझ नहीं आता है एक बार में, तो आप फिर आप वीडियो देख के समझिए। अगर समझने में कुछ इश्यू होता है तो फिर आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको एड्रेसिंग हो जाएगा सारा चीज का। ये कंप्लीट हो गया, प्रमोट करते हैं यहाँ पे। प्रमोट दिस सर्वर टू जे डोमेन कंट्रोलर, इसको प्रमोट करते हैं डोमेन के लिए। आ गया। यहाँ पे तीनों ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में हम किसको चुनेंगे? आप थोड़ा सा सोचिए और मेरे को मैसेज कीजिए, इसमें किसको हम चुनेंगे। पहला वाला करेंगे ना, दूसरा वाला करेंगे, या तीसरा वाला करेंगे? अगर किसको करेंगे और क्यों करेंगे? देखो मैं यहीं पे बोल देता हूँ, हम यहीं पे सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाला क्यों करेंगे? यहीं पे क्या है, एड ए न्यू डोमेन, मेरे को एक नया डोमेन करना है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट का अंदर। ठीक है। हमें एक नया डोमेन करना है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट का अंदर। ठीक है। कुछ मैसेज आया है, मैं पढ़ लेता हूँ। सेकेंड वाला, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं, थैंक यू। वीडियो नहीं प्ले होता है तो उसका बारे में आप हमारा टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए। वीडियो प्ले नहीं होता है तो फिर आपका, प्रवीण जी, वीडियो तो प्ले होना चाहिए। अगर प्ले होने में तकलीफ है तो फिर हम उसको ठीक कर देंगे, आप हमारा टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे सेकंड वाला करेंगे क्योंकि हमें एड ए न्यू डोमेन करना है, मेरे को एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं करना है। यहाँ पे क्या है ना, एड ए डोमेन कंट्रोल ऑन एग्जिस्टिंग डोमेन, मेरे को एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं करना है, न्यू डोमेन करना है, सेपरेट डोमेन करना है, सेपरेट यूजर डाटाबेस क्रिएट करना है, सेपरेट सब कुछ करना है। ठीक है। यहीं पे आ गया चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आ गया। यहीं पे पूछ रहा है पेरेंट डोमेन कौन है। पेरेंट डोमेन मेरा है यहाँ पे tgm.com है, मेरा यहीं पे है। तो आपका यहाँ पे जो पेरेंट डोमेन होगा उसी को आप देंगे, तो इसको हम ऑथेंटिकेट करेंगे। अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए मैं यहीं पे पेरेंट डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर जो भी यूजर होगा उसका यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ। यहीं पे @tgm.com देना जरूरत है, नहीं तो यहीं पे सर्वर टू में एक ढूंढता रहेगा। ठीक है। देखो टीजीएम डोमेन आएगा tgm.com, इट्स ओके, देन प्रेस ओके। ये रिट्रीव करना चाहिए मेरा tgm.com को। रिट्रीव नहीं करेगा तो फिर यूजर नेम और पासवर्ड गलत हम मान लेंगे। अभी तक तो नहीं कर रहा है। कर लिया। यहीं पे tgm.com रिट्रीव कर लिया, मतलब ये ओके है। तो फिर अभी पूछ रहा है हमें न्यू डोमेन का नाम क्या देंगे, मैं यहीं पे मेल दे रहा हूँ। आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब दे सकते हैं। अगर tgm.com में अगर रिट्रीव नहीं करता है, पासवर्ड गलत होता है, फिर चेंज में जाके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही इसका बात, कुछ नया नहीं करना है इनसे। डीएसआरएम पासवर्ड हमें मांगेगा, जो हमें कोई कारण से सर्वर क्रैश हो जाए, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका बैकअप रिस्टोरेशन के लिए काम आता है। तो ये आप दे सकते हैं, देना कंपलसरी, अदरवाइज ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आ चुका है लेकिन प्रोसेस हो रहा है। ये देना बहुत ज्यादा कंपलसरी, अदरवाइज सर्वर नहीं चलेगा, आगे ही पे बढ़ेगा नहीं। दोनों पासवर्ड सेम होना जरूरत है। मैं ABC@123 दे रहा हूँ, ये आपको याद रखने से अच्छा है। गलत हो गया। ABC@123। ओके। यहीं पे नेक्स्ट करते हैं, कुछ नहीं करना है मेरे को यहाँ पे। यहीं पे भी जो नेट बायस होगा, ये मेल, मेरा जो और यहीं पे मेल ही आएगा, नेट बायस जो मेल रहेगा।
क्योंकि हमारा ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है। जो चाइल्ड डोमेन का नाम मेंशन होगा तो इशू को नेट बायस में ले लेगा ये भी। ये आ गया मेल बोल के। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे। सीडीसी, अभी देखो एड्रेस तो आपको पता होगा, इसके बारे में बोल चुका हूँ कि कहाँ पे स्टोर होता है, उसका एड्रेस पूछ रहा है। अभी ये जो बनेगा, नेक्स्ट करते हैं। अभी इंस्टॉल भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा अभी। रिक्वेजिशन चेकिंग हो रहा है। सब सारा चीज अगर ओके होगा तभी जाके इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन देगा, अदरवाइज इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन देगा नहीं है सर्वर। नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी इंस्टॉल होने दीजिए। अभी ये जो सर्वर बनने वाला है, ये सर्वर क्या होता है ना, एक स्टैंडअलोन सर्वर है। स्टैंडअलोन सर्वर मतलब ये सर्वर पीडीसी का जो डाटाबेस होगा, यूजर डाटाबेस, और जो ग्रुप पॉलिसी होगा, इसका ऊपर रिप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये सेपरेट बनेगा। ठीक है, इट इज ए डिफरेंट सर्वर बनेगा। ठीक है, इसका अगर रिप्लिकेट काम नहीं करेगा। इसके बाद ये रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा इसमें क्या कैसे होता है। आपको जो असाइनमेंट दिया हूँ आपको तो याद होगा। आप खुद असाइनमेंट करेंगे, करके मेरे को कल रिप्लाई करेंगे। देखो सुरेश यादव जी, आपने बोले हाउ मेनी रोल्स एंड फीचर्स आर रिक्वायर्ड एंड व्हाई, पीडीसी, एडीसी, सीडीसी एंड आरओडीसी। ठीक है, तो कितना फीचर रिक्वायर्ड है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, उसमें आप जाके हिस्ट्री देख लीजिए। पीडीसी मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, जिसी का ऊपर यूजर नेम, यूजर्स एंड मैं सारा चीज समझा चुका हूँ। फिर से आप पूछे बोल के, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो आपको बोल देता हूँ। जो पीडीसी होता है इसी का ऊपर सारा यूजर बनता है, और सारा चीज इसका अंदर रहता है। मेरा मेन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। लेकिन कोई कारण से अगर मशीन तो मशीन होता है, कभी भी मशीन के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर मशीन का ऊपर कुछ इशू आ जाता है, कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम हो जाता है कि सर्वर का कुछ इशू हो जाता है, तो फिर मेरा जितना सारा यूजर होंगे, सारा यूजर को मैनेज करना बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसी कारण हम क्या करते हैं ना, एडीसी डिफाइन करते हैं। एडीसी से क्या होगा ना, पीडीसी में पीडीसी का सारा चीज बैकअप हो जाएगा एडीसी में। ठीक है, अगर कोई कारण से पीडीसी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो एडीसी से हम सारा चीज रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पीडीसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। पीडीसी हो गया तो एडीसी बन गया। तो आरओडीसी में क्या होता है, रीजनल डोमेन कंट्रोलर है। मान के चलिए आपका दूसरा ब्रांच है, उसी ब्रांच में कुछ एग्जीक्यूटिव है जिनको आप भरोसा नहीं करते, तो उनको आप परमिशन जितना चाहे उतना दे सकते, जितना भरोसा होगा उतना देंगे। और सीडीसी क्या होता है, सपोज आपका डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री हो गया आपका, अगर एक जगह में सारा लोड आएगा तो फिर आपको लोड बैलेंसिंग करना तकलीफ हो जाएगा। अगर मेरा पास मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री मेरा पास रिक्वेस्ट आएंगे। मेरा पास स्टील इंडस्ट्री का तो मैं संभाल रहा हूँ, ऊपर से मेरा पास और कोई मैं कोई ऑर्गन कोई और कुछ इंडस्ट्री बना हो, तो बार बार देखिए रिलायंस का कितना सारा इंडस्ट्री है, सभी का अगर एक जगह में डोमेन में करेंगे तो रिलायंस का जो आईटी इंफ्रा संभाल नहीं सकता। अगर बिरला जी, आदित्य बिरला जी का अगर देखेंगे तो बहुत सारा इंडस्ट्री, उनका एक टाइप का इंडस्ट्री नहीं है, बहुत टाइप का इंडस्ट्री है। सभी चीज को अलग अलग मेंटेन करने के लिए हम लोग सीडीसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सभी का एक जगह में पेरेंट डोमेन होकर रहेंगे, सारा चीज को हम सेंटर से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्लो है, तो उसमें VMware में हैंग हो जा रहा है। हाँ भाई, देखो भाई, अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। ठीक है, अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्लो है तो स्लो चलेगा, और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा अच्छा से चलेगा, और कुछ इसमें है नहीं। मिनिमम आपका फास्ट डे में आप वीडियो देख लीजिए, फास्ट डे में आपका पीसी का कितना कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मैं इन पे मेंशन किया था। मेरा फास्ट प्रेजेंटेशन में है आपका, आप देख सकते हैं इसे। अभी सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। अगर
अगर 8 GB मिनिमम चाहिए, 16 GB अगर होता है तो आठ अच्छा है। अदरवाइज आप और एक ऑप्शन है, आप क्लाउड में भी जाके कर सकते हो। क्लाउड में एज्योर पोर्टल में आप पोर्टल में जाके आपका यूजर नेम लॉगिन क्रिएट क्रिएट कर दीजिए, और उसी के अंदर जाके आप एज्योर का अंदर प्रैक्टिस कीजिए, एज्योर का अंदर कीजिए, AWS में कीजिए। हम लास्ट क्लासेस में आपको दिखाएंगे क्लाउड में कैसे आप लॉगिन करेंगे, क्लाउड में कैसे आप दो सर्वर बनाएंगे, क्लाउड में कैसे करेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो फिर आप क्लाउड में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा भी सर बोले थे क्लाउड आपको दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लाउड का हिंट और झलक दिखा दूंगा, ताकि आप उसको भी समझ जाइए यहीं पे कैसे क्लाउड में सर्वर बनता है। ठीक है, वाई विंडोज इज ऑफसाइड डाउन। समझ का बाहर है देवा। वेरी गुड प्रदीप जी, आप बहुत एडवांस प्रोसेस कर रहे हैं। थैंक यू, आप आज ऐसे प्रोसेस करते रहो, आगे बढ़ेंगे ऐसे करने से। अगर खुद को आगे बढ़ना है तो आगे चलना होगा। देव जी, क्लास खत्म होने के बाद आप बातचीत कीजिए मेरे साथ। आप कुछ मैसेज कर रहे हैं, मेरा समझ का बाहर जा रहा है। CDC से सेपरेट डोमेन क्रिएट होता है, लेकिन अपना पेरेंट डोमेन के साथ रिलेशन रहता है। ठीक है, एक फॉरेस्ट में हम लोग रहते हैं। ठीक है, एक फॉरेस्ट का अंदर जाके CDC में एक डोमेन क्रिएट करते हैं। ठीक है। प्रवीण जी, आप अगर समझ नहीं पाए तो फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग देखिए। रिकॉर्डिंग से समझ नहीं पाए तो फिर से कल मेरे को रिपीट कीजिए, मैं कल फिर से आपको समझाऊंगा। कोई इशू नहीं है पीडी समझाने में मेरे को। सुशील कुमार जी, थैंक यू। आप तीनों प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं। आपका पास कुछ एरर भी नहीं आया, मैसेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपको थैंक यू, आप अच्छा से प्रैक्टिस किए, सारा चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए, इसी कारण आपको पास कुछ एरर नहीं आया। जो जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है, थोड़ा सा छोटा छोटा भी स्टेप अगर मिस कर लेते हैं तो फिर वहीं पे सारा इशू आने का चांसेस रहता है। बाल बहादुर, ओके बाल बहादुर जी, थैंक यू। आप भी प्रैक्टिस करते हैं, सुन के अच्छा लगा। मैं तो वहीं पे 33 यूज, करीब 40 आदमी आज का क्लास में आए थे, लगभग 40 का आसपास है। लेकिन अगर आप दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छा है। अगर कोई कोई पुराना क्लास को प्रैक्टिस करते हो तो मैसेज करो, मैं जानना चाहता हूँ कितने आदमी क्लास अटेंड करते हो, और प्रैक्टिकल भी खुद खुद का लैब में प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो। जो करते हैं तो इसमें मेंशन करो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सारा चीज ठीक से चल रहा है। ओके बाल बहादुर जी, समझ गया आपने किए हैं। मैं सबको, प्रदीप जी का अच्छा चीज बोले, मैं सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हम आपको एक टॉपिक देते हैं प्रैक्टिकल के लिए। अगर आप लोग वो टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे,
तो आपको यह क्लास बहुत आसान हो जाएगा। जो आदमी डोमेन फील्ड से बिलोंग करते हैं, आईटी इंफ्रा में काम करते हैं, उनके लिए तो ये चीज समझने में कुछ इशू नहीं होगा। जो लोग टोटल न्यू है, बिल्कुल सीडीसी के बारे में नहीं जानते थे, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल का ऊपर जो आदमी बिल्कुल नहीं जानते थे, मैं जहाँ जब मैं आपको मैसेज दिया वो मैसेज के ऊपर थोड़ा सा अगर वार कर लेते, तो फिर आपको बहुत आसान होता समझने में। और आप भी इजीली कुछ नया टास्क, नया प्रॉब्लम होता तो फिर मेरे को इजीली आप पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रदीप जी। अभी तक ये रेडी हो रहा है, सीडीसी रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो आपको मैं आज का असाइनमेंट और आपको मैं होमवर्क असाइन किया हूँ मुकेश जी। जो आप कैसे सीडीसी का काम करता है, कैसे इसका लोड बैलेंसिंग होता है, वो आप खुद प्रैक्टिस करो। अगर नहीं होता है तो कल बोलना है मेरे को। ठीक है। खुद प्रैक्टिस करो। मैं जैसा बोला था, दो ठो यूजर दोनों जगह में क्रिएट करो, दोनों जगह में लॉगिन करो। लॉगिन कैसे होता है कैसे नहीं होता है देखो, मैं आपको दिखाऊंगा पीडीसी से आरओडीसी में कैसे लॉगिन होगा, आरओडीसी से पीडीसी से लॉगिन होगा कि नहीं होगा बाद में बताऊंगा। आपको लिए मैं वो टास्क रखा हूँ, अगर मैं अभी उसका आंसर बता दूंगा तो फिर 40 आदमी लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। सभी आदमी को प्रैक्टिकल करना बहुत ज्यादा जरूरत है। विदाउट प्रैक्टिकल ये चीज वैल्यूलेस हो जाएगा आपका लाइफ में, ये चीज लंबा टाइम तक रहेगा नहीं। अगर आप सोच रहे ये जो क्लास का इफेक्ट आपका लाइफ में लंबा टाइम तक रुके, तो फिर आपको प्रैक्टिकल करना जरूरत है। मैं थोड़ा मैसेज को स्किप कर रहा हूँ और इन पे लॉग इन कर रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पे mail.administrator.com आ गया। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो वहीं पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ पासवर्ड देके। गलत पासवर्ड दिया। शुभम जी आप प्रैक्टिस किए हैं, थैंक यू। दिनेश जी प्रैक्टिस किए हैं। ओके। नौ, नवेंद्र जी, नवेंद्र सिन्हा, आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली करते हो, ठीक है करते रहो भाई। अनिल जी सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं बोल रहे हैं, अच्छा है। प्रवीण कुमार जी भी मेंशन किए सर, मैं भी एडीसी पीडीसी आरओडीसी प्रैक्टिस किया हूँ, मुझे इधर मिला था बट शॉर्ट आउट कर दिया। थैंक यू। आपको पास टैलेंट है, आप काबिलियत रखते हैं, इसी कारण आप खुद सारा चीज शॉर्ट आउट कर लेते हैं। हाइपर भी कर चुके हैं, वेरी गुड अमित जी, आप हाइपर भी सारा चीज प्रैक्टिस किए हैं, बहुत बढ़िया। कैन आई कॉन्टेक्ट इफ यू, यस आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे को प्रवीण जी। आई हैव वन क्वेश्चन सर, पूछो क्या क्वेश्चन। रुक जाओ थोड़ा, 2 मिनट में अनम्यूट करने वाला हूँ, पूछ लेना भाई। और मैसेज मत भेजो, मैसेज पढ़ लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अनम्यूट थोड़ा टाइम में करूंगा, आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेना फेस टू फेस। Yes, I have 3 year experience in Windows Server, but last month I have lost my job and I am looking for new job. Very good। जॉब ढूंढते रहो, मिल जाएगा, जॉब का कोई कमी नहीं है। नॉलेज का है, नॉलेज आपके पास है कि नहीं है इसका इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास काफी ज्यादा इंटरव्यू आ रहा है, आपके पास भी आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। आपका थोड़ा सा सीवी को थोड़ा सा अच्छा से डिजाइन करो, और आपका प्रोफाइल ठीक से करो, और डेली 2 से 4 घंटा पढ़ो, पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। 2 से 4 घंटा, 2 से 4 घंटा जॉब ढूंढो। ओम जी क्वेश्चन पूछना, 2 मिनट रुको, मैं अनम्यूट कर लूंगा। आनंद जी डेली प्रैक्टिस करता हूँ, थैंक यू। प्रदीप जी श्योर, थैंक यू सपोर्ट। ओके। मैसेज बंद कर रहा हूँ, कोई मैसेज मत भेजना क्योंकि मैसेज और नहीं पढ़ूंगा मैं।
और कोई मैसेज मत भेजो, मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा अभी। यहीं पे देखो वार ग्रुप क्या आ रहा है, देखो mail.pgm.com आया, ठीक है। यहीं पे जो मेरा डोमेन बनाया था mail.tgm.com है, सेपरेट डोमेन बन गया। tgm.com मेंशन है, यहीं पे tgm.com भी है, यहीं पे भी tgm.com होगा। यहीं पे tgm.com है, यहीं पे mail.tgm.com है। यही चीज मैं आपको दिखाने के लिए यहीं तक था। आज का मेरा लैब और प्रैक्टिकल थ्योरी सारा क्लास खत्म हुआ। आपसे 2 मिनट बात कर लेता हूँ और इसके बाद मैं क्लास क्लोज करूंगा। मैं सबको अनम्यूट करने के लिए। प्रवीण जी, सीवी प्रिपरेशन कराओगी सर? देखो भाई, मेरे पास थोड़ा टाइम अभी कल कम है, फिर भी आप मेरे को कॉल करो। फर्स्ट हाफ में कॉल करना, सेकंड हाफ में कॉल मत करना। संडे होगा तो बेटर होगा, संडे में पूरा फ्री रहता हूँ, संडे में कॉल कर सकते हो। संडे का सेकंड हाफ में फ्री कॉल कर सकते हो। फर्स्ट हाफ में संडे में फ्री नहीं रहता हूँ। और अगर फर्स्ट हाफ 10 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आप कॉल करते हो, तो फिर मैं क्या है ना, मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ। आपका पास जॉब नहीं है तो फिर मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, कैसे आप जॉब अचीव करेंगे और कैसे क्या करेंगे, आपका सीवी का क्या कमी है। मैं सबको अनम्यूट का राइट्स दिया हूँ, जिसको जो पूछना है वो अनम्यूट करके पूछो। आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके देखो अनम्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैसेज करो अनम्यूट नहीं हो रहा है तो। अनम्यूट नहीं हो रहा है, रुको कुछ। शायद नहीं हो रहा है ना। ओके, फिर से देखो, अभी अनम्यूट करो। हो गया सर। हाँ सर। ओके हेलो। डन। ओके सर हाँ। एक क्वेश्चन था हम्म अभी, ये जो आपने हमें एक दिया है ना सर टास्क, हम्म। ये एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा आप कैसे बोल रहे हैं, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्या इसको? हाँ जी, फिर से रिपीट। स्क्रीन शेयरिंग हटा दिया ना, फिर से शेयर करना पड़ेगा। मान के चलो मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा पास दो डोमेन कंट्रोलर है, एक होता है पीडीसी, दूसरा होता है सीडीसी। ठीक है, सीडीसी, ओके सर। मेरा सिस्टम थोड़ा देर में शट डाउन होने वाला है। ठीक है, ओके सर। तो पीडीसी में आप एक यूजर बनाइए और उसी यूजर को सीडीसी का डोमेन में आके लॉगिन। सीडीसी में भी एक यूजर यूजर डोमेन जन कीजिए, पीडीसी में भी एक डोमेन जन कीजिए। दोनों पीडीसी में में जो पीडीसी में जो यूजर करेंगे तो उसमें पीडीसी का तो यूजर आराम से लॉगिन हो जाएगा, सीडीसी में जो यूजर करेंगे सीडीसी का यूजर इसमें आराम से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन देखो, पीडीसी का यूजर सीडीसी में लॉगिन होता है कि नहीं होता है, सीडीसी का यूजर पीडीसी में जाके लॉगिन होता है कि नहीं होता है। मान के चलो क्रॉस। आप हेड ऑफिस में गए हैं, कोई मेडिकल इंडस्ट्री में है, मेडिकल इंडस्ट्री से कोई आदमी हेड ऑफिस में गया है, तो हेड ऑफिस में चाहेगा मैं मेरा यहीं पे थोड़ा लॉगिन कर देता हूँ, कोई कंप्यूटर खाली होगा तो यहीं पे जाके लॉगिन करने के लिए कोशिश करेगा, तो लॉगिन ठीक। होगा कि नहीं होगा। नहीं तो हेड ऑफिस से कोई मैनेजमेंट टीम ब्रांच में आया है ऑडिट करने के लिए, तो ब्रांच में कोई किसी में अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसी डोमेन में। वो चीजें क्रॉस आपको वहीं पे लॉगिन की लोकल बात में। कर रहे हैं आप, राइट हाँ हाँ, सर? क्रॉस 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 लॉगिन करके देखो। ठीक सर। हम्म, ओके। मैं मोबाइल से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लैपटॉप डाउन होने वाला है मेरा। हेलो सर। हाँ। हेलो सर। बोलिए। हेलो सर। सर, मेरा क्वेश्चन हाँ है। जी। मेरे पास अजूरे पोर्टल का अकाउंट है, तो उसके अंदर मैं जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ तो मुझे विंडोज़ का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर रहते हैं। रुक जाओ भाई, मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ, ऐसे इंड कर देता हूँ,